जादू का पेड़। एक गांव में दो भाई बहन अंजलि और मिर्चू रहते थे। उनके पिता राजेश लकड़हारे थे। राजेश पूरे दिन बहुत मेहनत करता था और तब जाकर वो परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थीं। एक दिन अंजलि प्रीतम के पास आई और उससे चॉकलेट मांगी। बाबा, मैं चॉकलेट खाने के लिए मरी जा रही हूँ। आप कल मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाना। अच्छा बेटा, चिंता मत करो, मैं कल ले आऊंगा। फिर अंजलि चली जाती है। उसकी माँ राधा सब सुन रही होती है। वह राजेश के पास आती है और उससे पूछती है, तुमने लड़की को झूठी तसल्ली क्यों दी? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों की मांग पूरी कर सके। अगर मैंने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। अब अगर तुम कल उसके लिए चॉकलेट नहीं ला पाई तो उसे बुरा लगेगा। ये सुनकर राजेश सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब वह काम से घर आता है तो अंजलि उससे पूछने लगती है, बाबा, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो या नहीं? अरे बेटा, मैं ये तो भूल ही गया, चिंता मत करो, मैं कल ले आऊंगा। अंजलि उदास हो जाती है और चली जाती है। उसकी माँ राधा सब सुन रही होती है। वह राजेश के पास आती है और इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उसे झूठी तसल्ली मत देना। अगले दिन राजेश को पूरे दिन अंजलि की चॉकलेट की चिंता रहती है। अगर मैं आज चॉकलेट नहीं लूंगा तो अंजलि बहुत दुखी होगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब राजेश घर आता है, अंजलि उससे फिर से चॉकलेट के बारे में पूछने लगती है और राजेश उसे समझाने की कोशिश करता है। बेटा, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो मैं जरूर लाऊंगा। अंजलि गुस्सा होकर घर से बाहर आती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। रोने के बाद अंजलि देखती है कि इस पेड़ पर चॉकलेट है। वो खुशी खुशी चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। जब अंजलि चॉकलेट लेकर घर जाती है तो उसका भाई मिर्चू उससे पूछने लगता है, आपको यह चॉकलेट कहाँ से मिली? अंजलि मिर्चू को सब कुछ बताती है कि उसे पेड़ से चॉकलेट कैसे मिली, लेकिन मिर्चू उस पर विश्वास नहीं करता है। अरे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आकर खुद ही देख लो। अंजलि उसे पेड़ के पास ले जाती है, लेकिन पेड़ पर चॉकलेट नहीं होती है। यकीन मानिए, उस पेड़ पर चॉकलेट थी। मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि यह कोई जादुई पेड़ है, जिसके नीचे बैठकर तुम जो चाहोगे वह पूरी हो जाएगी। अंजलि के कहने पर मिर्चू पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खिलौने की चाहत करने लगता है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि पेड़ पर सचमुच एक खिलौना है। खिलौना लेकर वे दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अंजलि और मिर्चू खिलौने से खेलने लगते हैं। जब राजेश घर आता है तो वह उनसे खिलौने के बारे में पूछने लगता है। तुम लोगों को ये खिलौना कहाँ से मिला? अंजलि उसे जादुई पेड़ के बारे में सब बताती है। अगले दिन राजेश भी इस पेड़ के पास जाता है। राजेश को एक विचार आता है, क्यों न मैं इस पेड़ को उतारकर घर ले जाऊं? अगर गांव वालों को पता चलेगा तो वे इसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। राजेश पेड़ लेकर घर जाता है। वह घर में पेड़ लगाता है और उसके नीचे बैठ जाता है और सोने के सिक्कों की कामना करने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब अंजलि और मिर्चू उसे पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं, वे उससे पूछने लगते हैं, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यह पेड़ यहाँ कैसे आया? राजेश उन्हें बताता है कि वह इसे घर ले आया है ताकि गांव वालों को पेड़ के बारे में पता न चले। इसके बाद राजेश पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक सोने के सिक्कों की कामना करता है, लेकिन पेड़ पर कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि इस पेड़ ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तभी पेड़ से आवाज आती है, तुमने मुझे मेरे स्थान से निकाल दिया, मेरी सारी शक्ति नष्ट हो गई। बाबा, आपने क्या किया? अगर आप उसे वहाँ से घर नहीं लाते तो हमें इस जादुई पेड़ से फायदा हो सकता था। ये सुनकर राजेश अपनी बुद्धि की कमी पर रोने लगता है और सोचता है कि उसे लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।